बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलमी से सवाल किया गया कि कुरान का तर्जुमा पढ़ लेने के बाद सबसे पहले कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो इंजीनियर साहब ने जवाब दिया कि सबसे पहले मिशकात पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तर्जुमे के साथ कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया है। मैं अब आगे किस चीज़ का मुताला करूँ? मिशकातुल मसाबी जी, मेरी वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड है। मिशकातुल मसाबी का मुकम्मल ये गुफ्तगू पब्लिक सवाल जवाब सेशन नंबर 28 में आपने सुन ली। लेकिन मिशकात का मुताला करते हुए और इसी तरह ऐसी किताबें जिनमें सही और ज़ईफ़ दोनों किस्म की हदीसें होती हैं, तो ऐसी किताबों का मुताला करते हुए ये चीज़ एक परेशानी का बायस बनती है आम लोगों के लिए कि कुछ हदीसों में अल्लामा अलबानी और ज़ुबैर अली ज़ई साहब का आपस में इख्तलाफ है। कुछ हदीसों को अल्लामा अलबानी सही कहते हैं तो ज़ुबैर अली ज़ई साहब ज़ईफ़ कहते हैं। कुछ हदीसों को ज़ुबैर अली ज़ई साहब सही कहते हैं तो अल्लामा अलबानी ज़ईफ़ कहते हैं। तो एक आम आदमी के लिए ये चीज़ परेशानी का बायस बनती है। तो इंजीनियर साहब से सवाल किया गया कि ऐसी सूरत हाल में किसकी बात को लिया जाए, अल्लामा अलबानी को या ज़ुबैर अली ज़ई को। अब इंजीनियर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, कोई माकूल हल इंजीनियर साहब के पास नहीं था अपनी कौम को जो वो हल पेश करते। तो इंजीनियर साहब ने फिर क्या तरीका इख्तियार किया वो भी आप सुन लें। जी, अगला सवाल शबीर अहमद हमारे भाई की तरफ से। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल यह है कि मैं हदीस की स्टडी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि ज़ुबैर अली ज़ई और इलामा अलबानी में बहुत इख्तलाफ मिल रहा है, जो कि एक के नज़दीक सही और दूसरा इसे ज़ईफ़ कहता है। आपने स्टडी गलत शुरू की हुई है मेरे भाई। आप बुखारी और मुस्लिम मुकम्मल करें। 7,563 हदीस बुखारी में है इंटरनेशनल नंबरिंग में, और इंटरनेशनल नंबरिंग में मुस्लिम में भी इतनी हदीसें हैं 7563। ये टोटल मिला के ऑलमोस्ट कोई 15,000 के करीब हदीसें बन रही हैं। ये 15,000 हदीसें पढ़े, इनके नोट्स बनाएं, इसमें से रिजल्ट निकालें और टाइम क़यामत तक के लिए आपके, जब आप फारिग हो जाएंगे ना तो फिर मैं अगली बात आपको बताऊं। नेक्स्ट। जी, देखा नाजरीन, आपने ये शाहिद बिलाल चैनल पर लाइव सवाल जवाब सेशन नंबर 10 में तकरीबन 18 मिनट पर इंजीनियर साहब ने ये गुफ्तगू की है। किस तरीके से इंजीनियर साहब ने अपनी जान छुड़ाई कि बजाय इसके कि उनकी रहनुमाई करते, और ख़ुद कह चुके हैं कि कुरान का तर्जुमा पढ़ने के बाद सबसे पहले मिशकात पढ़नी है। जब इंजीनियर साहब ख़ुद कह चुके हैं तो इंजीनियर साहब को चाहिए था ना कि वो इसका हल पेश करते कि अल्लामा अलबानी और हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब में इख्तलाफ हो जाए तो आम आदमी को क्या करना चाहिए। लेकिन ये तो हल ख़ुद इंजीनियर साहब के पास भी नहीं था। इसका हल इंजीनियर साहब ख़ुद अपना जो उसूल अपनाते हैं वो ये होता है कि अगर इंजीनियर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हो हदीस, चाहे अलबानी ने उसको सही कहा हो चाहे ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने, इंजीनियर साहब उसको ले लेते हैं। और अगर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो तो फिर चाहे अलबानी ने ज़ईफ़ कहा हो या ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने, तो जिसने ज़ईफ़ कहा हो इंजीनियर साहब उसी को ले लेते हैं। ये तो इंजीनियर साहब का अपना उसूल है, लेकिन ये उसूल अमली है, वरना ज़ुबानी तौर पर इंजीनियर साहब ये नहीं बता सकते थे। तो इसका चूँकि इंजीनियर साहब के पास हल नहीं था, इसलिए इंजीनियर साहब ने टरखा दिया और बुखारी मुस्लिम की तरफ रुख फेर दिया कि अब जी बुखारी मुस्लिम का मुताला करो और तुम्हारे पास टाइम क़यामत तक के लिए है। चलो, इसका मतलब यह है कि बुखारी मुस्लिम के मुताले से तुम फारिग हो ही नहीं सकते, लिहाजा बाकी हदीस की किताबों का मुताला करने की ज़रूरत ही नहीं। न सर होगा न दर्द होगा। ये मुहावरा ऐसे मौक़ों पर ही बोला जाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।